कानूनी तौर पे आप इस सजा को किस तरह देखते हैं, और क्या अब इस फैसले के बाद फैज हमीद के पास क्या कोई कानूनी रास्ता बचता है? इस सजा को किसी वो कोर्ट में ले जा सकते हैं? जी बिल्कुल ऐसा ही है कि जी कानूनी रास्ते तो उनके पास आगे भी हैं, लेकिन ये देखें पाकिस्तान की तारीख का एक बहुत बड़ा फैसला आया है जहाँ पे हमारे आर्मी जो है, हमारी जो फौज है, इन्होंने ये बात बताई है कि हर एक की अकाउंटेबिलिटी होगी। ये जो लोग कहते थे कि फौज में कभी भी अकाउंटेबिलिटी नहीं होती और इनके अपने लोग जो है वो जो मर्जी करते रहे, ये उन लोगों के लिए एक बहुत बड़ा धचका है कि ये फौज ने अपने फॉर्मर डीजीआई को, जो कि एक बहुत बड़ी शख्सियत थी, उनके साथ उनकी अकाउंटेबिलिटी करके ये चीज एक मैसेज क्लियर कर दिया है कि पाकिस्तान में किसी को कोई इम्यूनिटी नहीं है, ये हर एक का एहतसाब किया जाएगा और सब एहतसाब के कटघरे में आके खड़े हों। अच्छा सर, हारिस नवाज साहब, ये बताइएगा कि आप इस सज़ा को किस तरह से देखते हैं? आने वाले वक्तों के ऊपर इस सज़ा का क्या इम्पैक्ट होगा? हारिस नवाज से भी राब्ता बहाल करेंगे। तफसीलात के लिए हमारे साथ बात करने के लिए बाबर अलाउद्दीन भी मौजूद हैं। सर, बेहद शुक्रिया, आपने 92 न्यूज़ को वक्त दिया। अहम फैसला है, इस फैसले को किस तरह देखते हैं? और इल्ज़ाम ये भी साबित हुआ है कि सियासी सरगर्मियों में मुलविस हैं, तो ये कितना बड़ा एक एग्जाम्पल सेट की गई है? बिल्कुल एग्जाम्पल सेट की गई है और मैं बात उसी को आगे बढ़ाता हूँ। देखिए, कुछ लोग क्रिटिसाइज तो करते रहते हैं कि फौज के ऊपर, फौज के ओवरऑल सिस्टम के ऊपर, लेकिन ये इससे बड़ी एग्जाम्पल आपको कोई नहीं मिलेगी कि फौज ने अपने एक 3 स्टार जनरल को 14 ईयर्स एक पूरे प्रोसेस के बाद, जहां पर उनको सफाई का मौका भी दिया गया, एक कोर्ट मार्शल की पूरी कार्रवाई इतनी देर चलती रही, कुछ लोग उसमें बाज़-औक़ात तज़ब्ज़ुब का भी शिकार हुए, हर किस्म की चहमगोइयाँ होती रही, लेकिन एक पूरे ड्यूल लॉ प्रोसेस ऑफ लॉ के बाद उनको सजा हुई है। और ये एक चीज का, इस बात का सबूत है कि फौज से ज्यादा कहीं पर भी नहीं होती। जो बंदा भी अभी लाइन क्रॉस करेगा, चाहे वो किसी भी ओहदे या रैंक है, उसको कानून की ज़द में आना पड़ेगा। दूसरों के लिए एग्जाम्पल है। अभी बहुत से लोग जो कि क्रिटिसाइज फौज को करते हैं कि हमारे से ज्यादती हो रही है, फौज अपने लोगों को कुछ नहीं कहती, तो उनको इसके ऊपर जरा मुतनबे भी हो जाना चाहिए कि बच को नहीं सकता, अभी किसी के पीछे कोई शेल्टर नहीं ले सकता। जो भी कोई ऐसा काम करेगा जो कि वो करने का मजाज नहीं है, चाहे उसका तल्लुक किसी भी शोबे जिंदगी से है, किसी बड़े ओहदे से है, उसको कानून के कटहरे में आना पड़ेगा। यही रूल ऑफ लॉ होता है, इसी तरीके से होना भी चाहिए। नई एग्जाम्पल्स पाकिस्तान में ये सेट हो रही हैं, ये भी है। इसके अलावा भी कुछ हमने हालिया 2 सालों में देखा। बाबर साहब, ये जो तफसीलात के मुताबिक ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट की खिलाफ वर्जी भी साबित हुई है, कितनी संगीन नौयत आप इसको समझते हैं, इसका साबित होना? बहुत बड़ी एक संगीन किस्म की गलती तो नहीं कहा जा सकता, जुर्म है। कोई भी फौजी अफसर जो है, बिलखसूस फौजी अफसर, ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट सब पे लागू होता है, पाकिस्तान के हर शहरी पे लागू होता है, लेकिन फौज के अंदर रहते हुए अगर आप पे ये लागू हो रहा है तो डेफिनेटली एक बहुत बड़ा ऑफेंस है जो कि नहीं होना चाहिए। लम्हा फिक्री है उनके लिए भी, जिनसे ये सरजद हुआ या जिन सर्कमस्टांसेस पे हुआ, तो मेरा ख्याल है ये बजाते खुद इस चीज का सबूत है, और जो सजा दी गई है वो इस चीज का सबूत है। इतना जुर्म सीरियस या संगीन था तो 14 ईयर्स रिगरस इम्प्रिजनमेंट दी गई है। दूसरों के लिए, सबके लिए सबक है, एक लेसन है। तो बाबर साहब, जिस तरह से आप कह रहे हैं कि बड़ी एग्जाम्पल्स सेट हो रही हैं और जिस तरह से 14 साल कैद बा मुशक्कत की सज़ा सुनाई गई है, इस सज़ा का आने वाले दिनों में मज़ीद फर्दर ऑन क्या इम्पैक्ट हो सकता है? क्या समझते हैं आप कि बाकी लोगों के लिए ये कितना बड़ा लम्हा फिक्रिया है? बहुत बड़ा लम्हा फिक्री है जी, और बाकी तमाम लोगों को पता है सबको किसने क्या जुर्म किया हुआ है, और वो अभी किसी दूसरे की आड़ में नहीं छुप सकते। हर किसी को जुर्म करने वाले को पता होता है, और मेरा ख्याल है जो जिन्होंने किया होता है, चूंकि उनको पता होता है, वही ज्यादा चीखते हैं इस तरह के मौके के ऊपर, और जो चीख रहे हैं कुछ अरसे से। ठीक है, बाबर अलाउद्दीन साहब साथ ही मौजूद रहिएगा। हमें ज्वाइन किया है माहिर कानून राजा खालिद साहब ने। सर, बेहद शुक्रिया, आपने 92 न्यूज़ को वक्त दिया। अहम फैसला है, इस पर क्या कहेंगे? और उसके अलावा ये भी बताएगा कि अगर फैज़ हमीद के पास ऑप्शन मौजूद है इस सज़ा को चैलेंज करने का, तो वो किस कोर्ट में कर सकते हैं? क्या उनके पास सिर्फ मिलिट्री कोर्ट में ही चैलेंज करने का ऑप्शन मौजूद है? अच्छा, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। पहली बात तो ये है कि जनरल फैज़ हमीद साहब को के खिलाफ 4 चार्जेस थे। एक तो ये था कि
انہوں نے پولیٹیکل ایکٹیویٹیز میں حصہ لیا، پھر وائلیشن آف سیکرٹ ایکٹ ہے، پھر یہ تھا کہ ان کی جو ایکٹیویٹیز تھیں دوز ور ڈیٹریمنٹل ٹو سیفٹی اینڈ انٹرسٹ آف دی اسٹیٹ، پھر یہ تھا کہ مس یوز آف اتھارٹی کا ہے، اور اسی کے ساتھ آتا ہے کہ کازنگ رانگ فل لاسز. تو اس میں جو سیکشن ہے 40 اور 59 سیکشن ہے، 40 ہو گئی آرمی ایکٹ کی اور 59 ہو گئی آفیشل سیکرٹ ایکٹ 1923 کی، اور پھر سیکشن 26 بھی ہے آرمی ایکٹ کی، اس کے تحت ان کی سزا بنتی تھی، اور میکسیمم پنشمنٹ جو پرووائڈڈ ہے وہ 59 میں 14 ایئرس تھی، اس کے تحت انہیں سزا دی گئی، اور یہ سارے جو چارجز تھے ان کے خلاف پروو ہوئے. تو یہ جو آپ کا سوال ہے کہ ان کے پاس آپشن کیا ہے، تو آپشن یہ ہے کہ انڈر سیکشن 133 بی آف آرمی ایکٹ وہ اپیلیٹ فورم کانسٹیٹیوٹ ہوگا، تو ملٹری کورٹ آف اپیل میں وہ اپیل کر سکتے ہیں، اور اس کے بعد پھر اس سزا کو وہ چیلنج کر سکتے ہیں، لیکن بالکل آن لمیٹڈ گراؤنڈ before the High Court and thereafter before the Federal Constitutional Court of Pakistan.